सीरियल में ऐसा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। इसकी लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे कि अनुष्या आती है और आकर बात करने की कोशिश करती है असद के साथ। उससे आकर कहती है खुदा के लिए आप मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं टूट जाऊँगी, बिखर जाऊँगी, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों करें। इससे बातें जिस वक्त जहाँ पर फ़ौरन असद सुनता है तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देता और कहता है खुदा का खौफ करें, बस करते हैं, जो कुछ तुमने किया है ना अब इसकी सज़ा तुम्हें हसूद में मिलेगी। इस बात का मुझे अब एहसास हो चुका है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और अब की निस्बत से वो ऐसा बहुत ही अच्छी थी जिसने इतना मकाम दिया, इतना मुझे इज़्ज़त दी। मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, आपके लिए सबको मैंने रिजेक्ट कर दिया था और इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा स्कैम तुमने मेरे साथ किया। क्यों बताओ तो सही। तो से बातें जिस वक्त जहाँ पर फ़ौरन सुनते हैं अनुष्या तो समझाने की कोशिश करती और कहती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ बिलीव मी, मेरा यकीन करें। तो इनकार कर दे रहा है। सादत से कहता है कि अब यकीन का वक्त ख़त्म हो चुका है, जितना मैंने यकीन करना था कर दिया, मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है और बेहतर से होगा कि मुझे अकेला छोड़ दें और यहाँ से चली जाएँ। तो यहाँ पर उससे कहती है कि देखो ऐसा होता है तुमने मेरे साथ बात ना की तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी, मैं अपने आप को मार दूँगी। तो इनकार कर दे रहा है। उससे कहते हैं कि जो कुछ भी करना करें, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, मेरी तरफ से जाओ भाड़ में, क्योंकि मैंने आपके ऊपर बड़ा यकीन किया था, बड़ा बिलीव किया था और आपने जो वो इतना बड़ा स्कैम मेरे साथ कर दिया। इस बात का एहसास अब मेरे दिल में हमेशा के लिए रह जाएगा। तो जहाँ पर बड़ी परेशान हो जाती है अनुष्या की आंखें में आंसू होते हैं। अनुष्या को अब कुछ भी समझ नहीं होती। असद जाता है ऐशा के पास और जाकर बात करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे, मेरे साथ जो है वो अपना रहन सहन ठीक कर ले, मैं जैसा आप चाहें कि मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। से बातें जिस वक्त जहाँ पर ऐसा सुनती तो असद को साफ अल्फाज में इनकार कर देती और कहती कि देखो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जैसे तुम चाहते हो अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं आपके साथ वैसे नहीं रह सकती क्योंकि आपकी अब जिंदगी है और आप सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें, जहाँ पर जो अनुष्या के साथ मैं आपके साथ इसी के से नहीं रह सकती। तो यहाँ पर इनकार कर देता। असद उससे कहता है कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, जिस हिसाब से उसने मेरे साथ धोखा किया, इनकार कर देते हैं। जहाँ पर ऐसे उससे कहती कि से आपका अपना मसला है, मुझे किसी किस्म का कोई दुख नहीं है, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप जैसा चाह रहे हैं मैं वैसा भी तो नहीं कर रही, आपके साथ इस तरीके से मैं नहीं रह सकती क्योंकि अगर मैं आगे बीच में, और आपको पता है कि मेरी वजह से कितना ज़्यादा खिलाफात पैदा हो जाएंगे आप दोनों के बीच में और मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। तो जहाँ पर इनकार कर देते हैं असद उससे कहते हैं कि चाहे वो खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो इनकार करती है। असद से कहती है कि वो रहे या ना रहे, मुझे इस मामले में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। असद कहता है कि ठीक है आपकी अपनी मर्जी है, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मेरी भी बात बोल कर सुन ले, मैं आयशा के साथ शादी नहीं करूँगा। ये बात करके गुस्से से जो वो असद वहाँ से चल जाता है। पीछे से ऐसा आवाज़ें देती, बात करने की कोशिश करती लेकिन कोई भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ आप लोगों को जो इंटरेस्टिंग और कमाल का जो सीन देखने को मिलेगा कि एहतशाम आकर बात करने की कोशिश करता है जहाँ पर अपनी माँ के साथ। उससे कहते हैं कि माँ जी अगर मुझे जो वो नाम मिली ऐशा तो मैं ख़त्म कर दूँगा अपने आप को, इस घर को भी बर्बाद कर दूँगा। माँ समझाने की कोशिश करती और कहती कि होश के नाखल हो बेटा, कुछ भी नहीं होता, अब तुम जो कुछ भी कर रही होती जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होने वाला। तो एहतशाम कहता है कि बस मैंने जो कहना था कह दिया, अब इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मेरी बात कान खोल कर सुन लो और बता दो सबको, अगर मुझे ना मेरी ऐशा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा और ऐशा को भी ख़त्म कर दूँगा, ऐशा की शादी किसी के साथ भी नहीं होने दूँगा। माँ कहती कि इस वक्त जिस बात में आकर से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। हमें होश के नाखिल रहने चाहिए और सोच समझ कर काम करना चाहिए ताकि हर चीज़ हमारी मुट्ठी में आ जाए। तो माँ कह जब से बातें माँ करती है तो आगे से असद जवाब देता और कहते हैं कैसे मुट्ठी में आएगा, मुझे से तो बताओ, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ मुट्ठी में आ जाए। अनुष्या को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उससे पहुँच जाती है जहाँ पर हमारी जब ऐशा के पास और जाकर कहती है कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, बस मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें। ऐसा कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूँगी लेकिन जो कुछ तुमने किया है, कोई किसी के साथ ऐसा करता है, मुझे से बताओ, मेरा दिल अंदर से टूट चुका है। मैंने हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचा था और आपका घर में बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने सब कुछ करके मेरे दिल को तकलीफ़ दी है, मेरे दिल में ये सब कुछ उतर चुका है। तो जहाँ पर अनुष्या कहती है कि जो आप मुझे सज़ा देना चाहती हैं दे दें, मैं वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करें। तो ऐसा कहती कि ठीक है, मैं आपके साथ आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और अभी भी मैं आपको कहना चाहती हूँ अगर आपके साथ जो वो असद रहना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं तो करें, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं अब जैसा तुम चाहती हो ये नहीं हो सकता। अगर अब असद मेरी तरफ आया तो मैं उसके साथ जो वो शादी कर लूँगी।
इतना बता दूँ आपको।